नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप नवाज। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा में जो हुआ वो सिर्फ एक अविश्वास प्रस्ताव का गिरना नहीं था, वो एक राजनीतिक आईना था जिसमें सरकार भी दिखी, विपक्ष भी दिखा और पूरी सियासत की दरारें भी साफ साफ नजर आई। सवाल सीधा है दोस्तों, क्या कांग्रेस सरकार गिराने आई थी या खुद अपनी सियासी कमजोरी उजागर कर बैठी? और उससे भी तीखा सवाल यह है कि जिस अविश्वास प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष के साइन तक नहीं, क्या वो प्रस्ताव जनता को कोई भरोसा दे सकता था? हरियाणा विधानसभा के विंटर सेशन के दूसरे दिन कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव चर्चा में आया, लेकिन नतीजा पहले से तय नजर आ रहा था, सबको पता था। कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह काद्यान ने सरकार पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए। पर्ची खर्ची, लॉ एंड ऑर्डर की बदहाली, गैंगस्टर और माफिया राज, फैक्ट्रियों का पलायन, यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स की नियुक्ति। काद्यान का आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी दूसरों को पर्ची खर्ची कहती है, लेकिन खुद यूनिवर्सिटीज में वीसी पर्ची खर्ची से लगाए गए। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहां से शुरू होती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अविश्वास प्रस्ताव को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने प्रस्ताव पढ़ा और हैरान रह गया, कहीं ये प्रस्ताव हड़बड़ाहट में तो नहीं लाया गया। और फिर वो वाक्य जिसने पूरी बहस को की दिशा बदल दी। इन कांग्रेसियों ने अपने सीनियर नेता रघुवीर सिंह कादियान को बलि का बकरा तो नहीं बना दिया। जरा सोचिए, जिस नेता को कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ सबसे आगे खड़ा किया, उसी को लेकर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि शायद पार्टी ने ही उन्हें आगे कर दिया और वो खुद पीछे खड़ी हो गई। तो सवाल उठता है, क्या कांग्रेस के भीतर भरोसे की कमी है? क्या अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की ताकत नहीं बल्कि उसकी मजबूरी बन गया? मुख्यमंत्री ने यहीं पर एक और चोट की। उन्होंने कहा, मैंने अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को ध्यान से देखा, लेकिन उसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साइन नहीं थे। चश्मा ठीक किया, दोबारा देखा, लेकिन साइन नहीं मिले। अब दोस्तों, राजनीति में इससे बड़ा संकेत और क्या हो सकता है? अगर नेता प्रतिपक्ष ही पूरी तरह खड़े नहीं तो अविश्वास किसका है? किस इसके बाद सीएम ने शेर पढ़ा। शेर पढ़ते ही सदन में मानो भूचाल आ गया। कांग्रेस विधायक वेल में आ गए, नारेबाजी शुरू हो गई, स्पीकर समझाते रहे, लेकिन हंगामा थमता नहीं दिखा। नतीजा, कांग्रेस के 9 विधायक नेम कर दिए गए, मार्शल बुलाए गए और फिर वो दृश्य जिसने विधानसभा की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए। विधायक और मार्शलों के बीच हाथापाई। दोस्तों, यहीं पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या लोकतंत्र में असहमति का यही तरीका है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। हंगामे के बाद वंदे मातरम पर चर्चा ने माहौल को और गर्मा दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वंदे मातरम को राष्ट्र की आत्मा बताया, उसके 150 साल पूरे होने की बात कही, इतिहास का जिक्र किया, जवाहरलाल नेहरू का नाम आया, अंग्रेजी हुकूमत का संदर्भ आया और बस कांग्रेस फिर भड़क गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सीएम लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे हैं। सीएम बोले, ये भाषण नहीं, इतिहास है। बीजेपी विधायक वंदे मातरम के नारे लगाने लगे।
कांग्रेस ने फिर हंगामा किया, स्पीकर ने दोबारा नेम किया, मार्शल बुलाए गए, विधायक बाहर निकाले गए। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि वंदे मातरम पर किसकी भावना सही थी, सवाल ये है क्या ऐतिहासिक और भावनात्मक मुद्दे सदन में जोड़ने का काम कर रहे हैं या तोड़ने का। इधर अविश्वास प्रस्ताव पर बाकी दलों की प्रतिक्रियाएं भी आई। इंडियन नेशनल लोकदल विधायक अर्जुन चौटाला ने साफ कहा, हम ना कांग्रेस के साथ हैं और ना बीजेपी के साथ है। आदित्य देवीलाल ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि जनता कांग्रेस को कोस रही है। बीजेपी की तीसरी बार सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देन है। मंत्री महिपाल ढांडा बोले, कांग्रेस बाबा साहेब का नाम लेने योग्य भी नहीं है। कृष्ण बेदी ने तंज कसा, कांग्रेसी शाम होते ही मस्त हो जाते थे, इसलिए चुनाव हार गए। अब ये मस्त हो जाना किस तरफ इशारा है, इसका अंदाजा आप लगाइए दोस्तों। यानी सरकार ने विपक्ष को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कांग्रेस बार बार सरकार की नीतियों, लॉ एंड ऑर्डर और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती रही, लेकिन सदन के भीतर का हंगामा ही चर्चा पर भारी पड़ता चला गया। रघुवीर सिंह कादियान ने एक बेहद गंभीर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री कहते हैं कि वे एक चपरासी तक नहीं बदल सकते, तो फिर पावर सेंटर कौन ऑपरेट कर रहा है? ये बेहद गंभीर सवाल है दोस्तों। इस पर सत्ता पक्ष भड़क गया, आपत्तियां आई, अमर्यादित भाषा ना इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यही है कि अविश्वास प्रस्ताव का अंत पहले से तय था। अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। अब असली सवाल यही है, इस पूरे घटनाक्रम से जनता ने क्या सीखा? सरकार ने ताकत दिखाई, विपक्ष ने सवाल उठाए, लेकिन क्या आम आदमी के मुद्दे इस शोर में दब नहीं गए? क्या ये अविश्वास प्रस्ताव सरकार को असहज कर पाया या फिर कांग्रेस की भीतरी कमजोरियों को और उजागर कर गया? और क्या विधानसभा अब बहस का मंच कम और हंगामे का अखाड़ा ज्यादा बनती जा रही है? आप क्या मानते हैं दोस्तों? कांग्रेस की रणनीति गलत थी? सरकार का रवैया ज्यादा आक्रामक था? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही वो मंच है जहां उठाए जाते हैं आपके हर वो मुद्दे जिनका सीधा सरोकार जुड़ा हुआ है आपके हितों के साथ। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।